हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्ट्रीम एंगल पर स्वागत है। तो जो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड सवाल पढ़ रहे थे, आज उसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये सवाल हैं, प्रिज्म के सवाल हैं। क्या सवाल है देखिए, आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश, तो अल्पतम विचलन कोण क्या होगा जबकि साइन 49 अंश बराबर 0.75 तथा साइन 30 अंश बराबर 0.05 है। ठीक है, तो देखिए करते कैसे हम लोग। सबसे पहले एक फार्मूला होता है। पहले देखो जो आंकड़े दिया हम लोग लिख लेते हैं। आंकड़े क्या दिया है कि कोई प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है? 1.5 है। अच्छा, और जो प्रिज्म कोण होते हैं उसे हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना दिया है? 60 अंश दिया है। और आपसे अल्पतम विचलन कोण का मान, ये डेल एम का मान क्या है पूछ रहा है। और क्या दिया था? और दिया था साइन 49 अंश बराबर 0.75 और साइन 30 अंश बराबर 0.5। तो देखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक के हम जो सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि n इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए पूरे के बटे 2, फिर ये कोष्टक बंद, फिर यहाँ पर लिखोगे साइन ए बटे 2। ठीक है, ये किसका अपवर्तनांक है? ये प्रिज्म का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष। तो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक दिया है वो दिया है 1.5 है। क्या है? 1.5 है। और डेल एम ये अल्पतम विचलन कोण है। डेल क्या है? डेल एम क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। इसे ज्ञात करना है। ए का मान कितना दिया है? 60 अंश। ए का मान कितना दिया है? 60 अंश दिया है। आपने कहा चलिए सची, ठीक है 60 अंश। और यहाँ पर भी ए का मान क्या रखेंगे? 60 अंश। ये भी हो गया 60 अंश। तो हो जाएगा 1.5 साइन डेल एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2। और ये कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर तो हो जाएगा साइन, ये कितना हो जाएगा? साइन 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन 30 अंश। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक हम लोग इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो जब हम लोग अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जब आप इसका तिर्यक गुणा करोगे हो जाएगा 1.5 इंटू साइन 30 अंश बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि साइन 30 अंश का मान कितना है? 0.5। और यहाँ पर क्या है? साइन ये है डेल एम प्लस ए, एक जगह कितना है? 60 अंश दिया है। कितना दिया जी? एक जगह पर 60 अंश। तो यहाँ पर 60 रख दीजिए आप, ऐसे हो जाएगा 60 अंश। अब देखिए ध्यान से कि जब आप इनका इंटू करते हैं तो 15×5 = 75, यानी 0.75 बराबर साइन डेल एम प्लस 60/2। अब देखिए हमको चाहिए क्या? डेल एम का मान चाहिए। और डेल एम का मान तब निकलेगा जब इधर भी साइन के पद में हो, क्योंकि साइन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए 0.75 किसका मान है? साइन 49 अंश का मान है। किसका मान है? साइन 49 अंश का। तो साइन 49 अंश बराबर साइन डेल एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2। साइन से साइन तुलना हो गया तो हो जाएगा 49 अंश बराबर डेल एम प्लस 60 बटे कितना हो जाएगा? 60 बटे ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये ठीक है, आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 49 बटे डेल एम डिवाइड बाई 2। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30 अंश। कितना हो जाएगा जी? 30 अंश। अब हमको यहाँ से डेल एम का सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस डेल एम बाई 2, 49 माइनस 30 अंश। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको आप माइनस के 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। और यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था। जब इसके इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38 अंश। तो जो अल्पतम विचलन कोण का मान आया वो कितना आया जी? 38 अंश आया। कितना आया? 38 अंश आया। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप लोग।
ठीक, अगले सवाल को पढ़िए, आपके सामने होगा। अगला सवाल है कि 1.5 पूर्णांक वाले किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। तो वह आपतन कोण क्या होगा जिस पर विचलन कोण न्यूनतम कोण हो जाए? जिस पर विचलन कोण न्यूनतम कोण हो जाए, जिस पर क्या हो जाए? विचलन कोण क्या हो जाए जी? न्यूनतम कोण हो जाए। तो वह आपतन कोण क्या होगा? वह आपतन कोण क्या होगा? चलिए ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। वह आपतन कोण क्या होगा जिस पर, वह आपतन कोण क्या होगा जिस पर न्यूनतम कोण, वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण क्या होगा जिस पर विचलन कोण न्यूनतम कोण हो जाए? न्यूनतम कोण हो जाए। अच्छा, तो देखिए आपने कहा चलिए सर जी ठीक है, सवाल वही है पूरा, सेम उसी टाइप का है जितना हम लोगों ने लगाया था। बस आपको इतना ध्यान ये देना है कि यहाँ फिर से वही n का मान 1.5 दिया था और a का मान दिया है 60 अंश दिया है, और इतना हो गया। तो अल्पतम विचलन कोण का मान कितना निकल कर आया था ये? तो इसमें अल्पतम विचलन कोण का जो मान निकल कर आया था वो कितना निकल कर आया था? 38 आया था। कितना आया था? 38 आया था। आपने कहा हाँ सर जी 38 आया था। तो अल्पतम विचलन कोण का मान कितना आया था? 38 आया था। अब तो इसको आप निकाल लेंगे। आपने कहा हाँ सर इसको निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा कि स्नेल का नियम था साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पता है क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक। 1 क्या है? वायु के सापेक्ष। अब इससे तुलना करेंगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि ये r के बराबर क्या है? a/2 है, और इस i के बराबर क्या है? डेल m प्लस a/2। मतलब i के बराबर ये पूरा दिया है, साइन i बाई साइन r होता है, तो ये पूरा किसके बराबर? i के बराबर, तो हो जाएगा डेल m प्लस a/2। ठीक है, और यहाँ पर i पूछ रहा है। आपने कहा हाँ यहाँ पर i पूछ रहा है, और डेल m अल्पतम विचलन कोण मान कितना निकल कर आया? 38 अंश निकल कर। a का मान कितना दिया? 60 अंश दिया। इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को आप 2 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगी? 8 हो जाएगा। बोलिए जी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अच्छे 3 ये 9 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 अंश। कितना हो जाएगा? 49। तो आपतन कोण का मान कितना आया? 49 अंश। तो 49 अंश आपतन कोण का मान है। तो 49 अंश के कोण पर अगर वो प्रकाश में आपतित हो रही गिर रहे तो अल्पतम विचलन कोण का मान कितना होगा? 38 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 38 अंश। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है कि n अपूर्णांक वाले किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, अच्छा n पूर्णांक का कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण अल्पतम विचलन कोण के बराबर है। क्या है? अल्पतम विचलन कोण के बराबर है। तो प्रिज्म कोण का मान क्या होगा? प्रिज्म कोण का मान क्या होगा यही पूछ रहा है, मतलब a पूछ रहा है कि तो प्रिज्म कोण का मान क्या होगा? n के पदों में पूछेगा, पूर्णांक के पदों में पूछेगा। तो देखिए करना क्या है, कुछ नहीं, n इज इक्वल टू साइन डेल m प्लस a डिवाइड बाई 2 अपान साइन a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये डेल m किसके बराबर है? डेल m a के बराबर। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे? कैपिटल A, और पहले से भी कैपिटल A। यहाँ कितना रखेंगे? 2 अपान हो जाएगा साइन a/2, साइन a/2। फिर n बराबर लेंगे, फिर हो जाएगा साइन a कितना हो जाएगा? 2a/2 अपान साइन a/2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू साइन a अपान साइन क्या कहते हैं? a/2, साइन a/2 हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 2 ये इससे 2 कैंसिल हो गया,
तो अब आप साइन ए की जगह इसको इसमें इंटू करिए, इसका इसमें तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई 2 हो जाएगा। साइन ए की जगह पर आप लिख सकते हो क्या, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। अब ये चीज़ इससे डिवाइड हो जाएगी तो n इज इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2 को इधर लाके पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा n बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से हमको कोण निकालना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्रिज्म कोण चाहिए, तो हमको यहाँ से a का मान निकालना है। तो जब हम लोग यहाँ से a का मान निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जब यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ये आएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स यानी कॉस की घात, कॉस की जो ये पावर है -1 हो जाएगी बराबर a/2। हमको a/2 नहीं चाहिए था, हमको चाहिए, देखो ऐसे देखिए आप इसको इन्वर्स पढ़ते हैं, मतलब ये कॉस उठ करके जब इधर आता है तो इसकी घात -1 हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से जो 2 है हम हटा कर कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी प्रिज्म कोण का मान क्या आया 2 कॉस इनवर्स, फिर क्या आया है n/2, क्या आया है ये n/2, ये प्रिज्म कोण का मान निकल कर आया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 36 अंश हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आने चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ये प्रिज्म के क्वेश्चन हैं। ठीक, तो ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, 2 ही 3 4 ठो थे जो मैं करा दे रहा हूँ आपको, सभी के सभी। क्या है कि यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण, अच्छा प्रिज्म कोण यानी ए दिया है 60 अंश और न्यूनतम विचलन कोण है डेल एम, ये कितना दिया है 36 अंश, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करें। हमने माना प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है एनपी है, क्या है एनपी है, तो यहाँ पर पी लगा लो और क्या, प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है गुरुजी, ठीक है। साइन को साइन लिखा हम लोगों ने, डेल एम का मान कितना दिया है 36 दिया है, कितना दिया है 36 दिया है, और ए का मान कितना दिया है 60 दिया है, कितना दिया है 60 दिया है, और यहाँ पर साइन, यहाँ पर भी 60/2 लिखोगे तो एन पी यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर साइन, साइन हो गया। अब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बोलो जी, ये 6 हो गया। आपने कहा हाँ सर जी, ये कितना हो जाएगा 6, अच्छे तो कितना 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 96 हो जाएगा। और जब 96 में 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ साइन 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 अंश है, कितना है 30 अंश। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 48/साइन 30 अंश। आप सभी को मालूम है क्या कि साइन 30 अंश का मान होता है 0.5 और साइन 48 अंश का जो मान होगा, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने शायद देखा था साइन 49 अंश था, कितना था शायद 49 था क्या, तो साइन 49 अंश का मान हम लोग देखा था कितना था 0 कितना था जी 5 था, तो ये मान लीजिए कि 0.7 है समथिंग 4 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा, दशमलव से दशमलव डिवाइड कर लीजिएगा, फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो समथिंग ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके जब पेपर में देगा तो ये हल करके देगा, क्या आप में ये संकेत करके देगा कि जहाँ साइन 48 अंश बराबर 0.4 या 7/4 जो भी होगा, ठीक, ये हल करके वो देगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, इसका कांतिक कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया कि एक माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, इसका कांतिक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए हमने पुराने वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो प्रकाश का परिवर्तन हो गया, मतलब दर्पण वाले सवाल, लेंस के सवाल हो गए, विद्युत के सारे सवाल हो गए, प्रिज्म के सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए।
अब सवाल किसके बचे हैं? अब सवाल बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ चुंबक के, ठीक है। तो आप हमारी पुरानी वीडियो चैनल पर विजिट कर लीजिएगा कि जितनी भी पुरानी वीडियो सब देख लीजिए, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन कराए वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और बहुत कॉन्सेप्टेड क्वेश्चन है, और हम लोगों ने उसको क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से अपनी भाषा हम लोगों ने उसको समझाया और हल किया है, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आप लोग शेयर और कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, कमेंट तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी मेहनत कैसी है। आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए और अपने मित्रों को भी ये चैनल बताइए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो 12 तक की पूरे यूपी बोर्ड की इस पर तैयारियाँ होंगी, ठीक है। तो दिया है कि एक माध्यम का अपूर्णांक 2 है, हमने मान लो वो माध्यम n है और इसका अपूर्णांक कितना है, 2 है। आपने कहा चलिए ठीक है, इसका अपूर्णांक 2 है। तो कह रहा है क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्रांतिक कोण। हमने एक सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या था? वो सूत्र ये था कि यहाँ पर लिखेंगे सघन, यहाँ पर लिखेंगे n और यहाँ पर क्या लिखेंगे, विरल बराबर साइन c बताया था। बराबर क्या बताया था? साइन c बताया था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो ये जो माध्यम का अपूर्णांक दिया है वायु के सापेक्ष दिया होगा। ये जो माध्यम का अपूर्णांक दिया किसके सापेक्ष दिया होगा? वायु के सापेक्ष। यानी यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, वायु है और ये कोई माध्यम होगा। ये क्या होगा? कोई माध्यम। यानी हमने कहा माध्यम का नाम हमने यहाँ पर m रख दिया और यहाँ पर क्या था, ये वायु था, एयर था, बराबर साइन c हो गया। लेकिन दिया क्या था? ANM दिया था, मतलब कोई माध्यम का अपूर्णांक दिया था वायु के सापेक्ष, ऐसा समझो। कितना दिया था? 2। और उसमें हमको क्या लिखना है? MNA। तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/2 बराबर साइन c। बोलो जी, यूँ कर लीजिए पहले। क्या इसकी जगह लिखेंगे? ANM। तो ANM कितना है? 1/2। ये हो जाएगा साइन c हो जाएगा। अब 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। 0.5 होता है। अब 0.5 साइन किसका मान है? तो ये साइन 30 अंश का मान किसका है? तो साइन 30 अंश बराबर साइन c। तो साइन साइन तुलना हो जाए तो c का मान कितना हो जाएगा? 30 अंश। कितना हो जाएगा? 30 अंश। अगर हम लोग इसको फार्मूले के रूप में अगर लेना चाहते हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया। सघन n विरल बराबर साइन c। अब समझ लीजिए कौन कैसा माध्यम है। लेकिन अब होता क्या है ना, कुछ लोग ऐसे भी हल करते हैं। पता है क्या करते हैं? कहते हैं कि कैसे बोलेंगे, बोलेंगे कि n = 1/sin c। n = 1/sin c। कहते हैं ये फार्मूला होता है अपूर्णांकों क्रांतिक कोण में संबंध का। तो आप बताइए n = 1/sin c, ये तो ठीक है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि इधर रहा है विरल माध्यम और इधर क्या रहा है? सघन माध्यम। तब जाकर ये फार्मूला लगाएंगे आप। इधर लगाएंगे विरल माध्यम और इधर क्या लगाएंगे? सघन माध्यम। तब जाकर 1/sin c का ये फार्मूला आप लगाएंगे। अगला है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश। अच्छा, क्या बोल रहा है? समझिएगा इसकी बात को कि कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, इसमें बोला है कि वायु के सापेक्ष। हमने कहा चलो ठीक, वायु के सापेक्ष कोई लिक्विड है, वायु के सापेक्ष कोई लिक्विड है और जिसका क्रांतिक कोण कितना दिया है? 45 अंश दिया है। मतलब क्रांतिक कोण कितना दिया है? c बराबर क्रांतिक कोण, यहाँ सिर्फ c दिया है। c कितना दिया है? 45 अंश। क्रांतिक कोण 45 अंश है और उस माध्यम का अपूर्णांक पूछ रहा है। उस माध्यम का मतलब लिक्विड का अपूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए करेंगे कुछ नहीं, आप चुपचाप ऐसे लिखेंगे सघन, यहाँ n और यहाँ पर क्या लिखेंगे? विरल और यहाँ लिखेंगे साइन c। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। सघन यहाँ पर भाई लिक्विड होगा, यहाँ पर क्या होगा? वो लिक्विड होगा। और विरल यहाँ पर वायु होगा और यहाँ पर क्या है? साइन c। अब साइन c का कितना मान दिया है? यहाँ पर साइन c का जो मान दिया है वो कितना है? c का मान 45 अंश। कितना है? 45 अंश। तो LNA तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। कितना हो जाएगा? 1/√2।
अब ये नहीं पूछा क्या है, पूछा ये था कि उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है, और यहाँ पर क्या दिया है, द्रव के सापेक्ष वायु का, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा। इसका उल्टा करेंगे तो वही प्राप्त होगा। ये उल्टा कैसे होता है, तो पीछे वीडियो में जाकर के आप क्या करेंगे, देख लीजिएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ANL, इसकी जगह हम उल्टा लिखेंगे तो इसके बारे में क्या हो जाएगा, ANA की जगह पर 1/ANL बराबर 1/√2। अब त्रिज्या गुणा कर दीजिए तो ये तो ANL इक्वल टू कितना आएगा, √2 आएगा। तो जो लिक्विड था उसका पता कितना है, बोलो जी, √2 है। अब √2 का मान क्या होता है, 1.414 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.22 और प्रिज्म कोण दिया है 90 अंश और अल्पतन विचलन कोण पूछ रहा है, और संकेत में भी दिया था कि साइन 59 अंश 18 मिनट बराबर 0.86 आंसर है, 86 संख्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर सूत्र हम सूत्र लगाएंगे, और सूत्र ये है कि n इज इक्वल टू साइन ΔM प्लस A/2 अपान साइन A/2, ठीक है। n का मान दिया है 1.22 और यहाँ पे लिखेंगे आप साइन, यहाँ पे लिखेंगे ΔM और a का मान दिया है 90, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, और फिर यहाँ पर दिया है साइन a का मान 90 अंश, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 2। तो 1.22 इज इक्वल टू साइन ΔM प्लस 90/2। अब 90 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, बोलिए जी, 45। अब 45 का मान सभी को पता है कितना, या ऐसा एक काम करिए, इसका तिर्यक इसमें गुणा कर लिए, तो जब इसका आप तिर्यक इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये साइन 45 अंश डिग्री कुछ भी बोलिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो हो जाएगा 1.22 और साइन 45 का जो मान होगा 1/√2 होगा, कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ΔM प्लस 90/2। अब √2 से ऊपर नीचे आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1.22, √2 का मान होता है 1.414 और √2 कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ΔM प्लस, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 2। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0, यह कितना हो जाएगा 0.61 यानी 0.61 इंटू 1.414। आप जब इनका इंटू करेंगे, आप क्या करेंगे, जब इनका इंटू आप करेंगे तो ये आएगा समथिंग 0.86 बराबर साइन ΔM प्लस 90/2। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आगे से देखिए क्या है इसमें, अब ये कितना हो जाएगा, ये 0.86 साइन ΔM प्लस 90/2। और ये किसका मान दिया है, ये दिया साइन 59 अंश, किसका है 59, तो हो जाएगा साइन 59 अंश 18 मिनट बराबर साइन ΔM प्लस 90/2। साइन से साइन तुलना हो गया तो 59 डिग्री और 18 मिनट इज इक्वल टू ΔM प्लस 90। देखो 2 इसमें भी कर दो, 2 इसमें भी कर दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों के बटे होता है भाई। अब एक काम करते हैं हम लोग क्या कि ΔM प्लस 2 बाहर कर लिए, तो अब ये हो जाएगा 59 अंश 18 मिनट
इसको डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा और इधर आने पर क्या हो गया है, ये घट गया है। कितना हो गया है, ये घट गया है। अब देखो अंश से अंश चीज़ें घटती हैं ना जी, तो इससे इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब इससे हम लोग इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 ये हो जाएगा। और इसमें घटाते 1 14 अंश 18 मिनट, 14 अंश 18 मिनट हो जाएगा। और यहाँ जो 2 बचा था इसका आप इसमें इंटू करेंगे तो 14 दूना 28, 28 डिग्री और 18 दूना 36 मिनट। तो जो डेल एम का मान आया अल्पतम विचलन कोण कितना आया, वो आया है 28 अंश 36 मिनट। 28 अंश 36 मिनट ये जब आकर आपके क्या हुआ गया है, आंसर हो गया। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को, ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सभी उन मित्रों उन दोस्तों के पास भेजिए जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हाई स्कूल में हो या जो इंटर में हो। ठीक है, धन्यवाद।